कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 भाग 1। प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं x + 4 और x + 10। इसको हमें हल करना है। तो कुछ हमारे पास, पहले हम सर्वसमीकरणों के बारे में जान लेते हैं। कुछ सर्वसमीकरण हैं जिनका प्रयोग करके हम समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए, पहला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला नंबर है। दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दूसरा नंबर है। तीसरा होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं a + b और a - b। और एक सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी है x + a इंटू x + b। यह होता है x + a इंटू x + b। तो इसको जब हम सर्वसमीकरण को खोलते हैं तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस ab। ये हमारी कुछ सर्वसमीकरण हैं 4। इन्हीं के आधार पर इस प्रश्नावली 2.5 को हम हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लागू होती है। x + 4 x + 10 है, तो ये हमारा x + a और x + b वाला सर्वसमीकरण यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, a बराबर है 4 और b बराबर है 10। तो इसमें हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a + b मतलब 4 + 10 इंटू x प्लस a इंटू b मतलब 4 × 10। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 × 4 = 14x प्लस 10 × 4 = 40। आंसर ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर इसमें हम हल करेंगे। दूसरा नंबर देखिए, दिया हुआ है x - 8 x - 10। ये दिया हुआ है। तो वहीं सर्वसमीकरण x + a x + b बराबर x स्क्वायर, यही वाला सर्वसमीकरण इसमें भी लागू होगा। यहाँ पर दिया, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ a बराबर 8 और b बराबर -10 है। तो इसमें हम मान रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a + b। a का मान है 8 प्लस b का मान कितना है -10 इंटू x प्लस a इंटू b। a का मान है 8 × -10। तो इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस ये 10 है, 10 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2 इंटू x। ए प्लस हो जाएगा 10 × 80 -80। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का गुणा -2x -80। ये दूसरा नंबर हो गया। अब ऐसे ही हम तीसरे नंबर को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर दिया है 3x - 4 और 3x - 5। तो यहाँ x की जगह पर दिया है 3x
और ए और बी की जगह पर दिया है, ए की जगह पर दिया है ए बराबर है 4, अब बी बराबर है -5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जहाँ हम x का स्क्वायर करते हैं, चूंकि 3x दिया है तो 3x का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4, धन 5 होता है तो -5 है, तो -5, 4 -5। अब x की जगह पर यहाँ गुणित 3x हो जाएगा, धन 4 गुणित -5। तो यहाँ 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 4 घटेगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ हो जाएगा -1 गुणित 3x, ये हो जाएगा -5 चौके 20, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर -3x -20। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ चौथा नंबर आपका दिया हुआ है y का स्क्वायर प्लस 3/2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में दिया है y का स्क्वायर -3/2, ये दूसरे कोष्टक में दिया हुआ है। तो वहीं x प्लस a 3/2 a प्लस b और a माइनस बी के सूत्र से भी हम लगा सकते हैं। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के सूत्र से भी a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी है, y का स्क्वायर प्लस 3/2, y का स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब वैसे ही है। तो इसको हम a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3/2 y का स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा y, घातों का गुणा हो जाता है, घातों के ऊपर घात का, तो y के घाते 4 माइनस 3 त्रिके 9/2 दूना 4, ये आपका आंसर आ जाएगा y के घाते 4 माइनस 9/4, ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर का इसमें सवाल है। देखिए 3-2x दिया हुआ है, 3-2x पहले कोष्टक में, और 3-2x, 3-2x, तो इसे सरल करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी का जैसे यहाँ पर हमने लगाया है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वैसे ही 3-2x और 3-2x बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 त्रिके 9 और माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 9 - 4x स्क्वायर। ये प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न संख्या देखिए 2 कह रहा है कि दिया हुआ है 103 पहला नंबर गुणित 107, इसको कह रहा है सीधे गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरणों की सहायता से इसको सरल करना है। मतलब 103 दिया है तो इसको क्या करेंगे 100 धन 3, ये हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 100 धन 7। तो सर्व समीकरण इसमें कौन सी लागू होगी, x प्लस a x प्लस b, क्योंकि यहाँ x 100 दोनों बराबर हैं, तो x प्लस a और x प्लस b वाली सर्व समीकरण जो हम लगाते हैं ऊपर अभी पहले प्रश्न में लगाया था उसी तरह से इसमें लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर होता है सर्व समीकरण एक्स प्लस बी वाला, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये से होता है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 3 प्लस 7 इंटू गुणित 100 धन ए इंटू बी मतलब 7 गुणित 3। तो इसका देखिए स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 7 3 10, 10 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,000 और 7 त्रिके 21। इसको जब हम जोड़ देंगे, ये 10,000 है, 1,000 है तो 10 एक 11,000, 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो 11,021, सॉरी यहाँ एक जीरो रहेगा, 11,021। ये आपका आंसर आ गया दूसरे के पहले का। अब इसी तरह से इसमें दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर इसका सवाल लगाते हैं हम। 95 गुणित 96 ये दिया हुआ है, 95 गुणित 96। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4, ठीक है। तो उसी तरह से जो सूत्र हमने एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला सूत्र लगाया है वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है। तो ए कितना है -5 और प्लस बी तो ये -4 है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो -4 गुणित 100 धन ऋण 5 गुणित ऋण 4। तो ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और इसको जब जोड़ेंगे 5 4 9 होता है, तो ऋण 9 में 100 का गुणा करेंगे तो ऋण 900 हो जाएगा और 5 चौके 20, ये ऋण ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा धन 20। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा ये 10,000 है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000 20 ऋण 900 और 10,000 20 में से 900 घटाएंगे तो 9,120 बचेगा। आंसर आएगा 9,120। ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया दूसरा सवाल। अब इसमें तीसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरे सवाल को अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरे का तीसरा दिया हुआ है 104 गुणित 96। तीसरा नंबर देखिए 104 गुणित दिया है 96 96। तो 104 का मतलब क्या है 100 धन 4 और 96 का मतलब क्या है 100 ऋण 4। तो ये देखिए ए धन बी और ए ऋण बी का सूत्र आ गया, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो उसी तरह से ए धन बी ए ऋण बी है मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको हल करेंगे 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984। ये इसका
आंसर आ गया तीसरा। अब प्रश्नावली 2.5 का तीसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे, प्रश्न संख्या 3। आइए देखते हैं, यहाँ प्रश्न संख्या 3 को हम हल करते हैं। प्रश्न 3 इसमें कह रहा है उपर्युक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है। तीसरे का पहला सवाल इसमें हमारा दे रहा है 9x² धन 6xy धन y²। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हमें इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे कि यह किस रूप का है। तो देखिए 9x² है तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ 6xy है तो हो जाएगा 2 गुणित्ते 3x गुणित्ते y, धन यहाँ y² है। तो ये देखिए ये हो गया a प्लस बी, ऐसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए 2ab के रूप का है, 2 गुणित्ते 3x a है और y b है। तो इस रूप का, इस सर्वसमीका के रूप का हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के सर्वसमीका का। अतः इसको लिखेंगे a की जगह पर कौन है 3x और b की जगह पर कौन है y का होल स्क्वायर। ये 3x धन y के होल स्क्वायर के रूप का हो गया। तो 3x धन y का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3x धन y और 3x धन y। ये आपका आंसर आ गया इसका, 3x धन y 3x धन y। ये तीसरे के पहले का आंसर है। अब प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है 4y² ऋण 4y धन 1। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो 4y² है देखिए, तो इसको हम करेंगे 2y का होल स्क्वायर, ठीक, ऋण 2 गुणित्ते 2y गुणित्ते 1 धन 1 का स्क्वायर। ये हो गया है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इससे मिलाइए तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a 2y अब b 1 उसी रूप का है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इस सर्वसमीका के हिसाब से हो जाएगा ये हमारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 दो बार। अब इसमें तीसरा नंबर हम देखते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर है, तीसरे का तीसरा x² माइनस y² बटे 100। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y बटे 10 के घाते 2। तो a² माइनस b² के रूप का है, तो a² माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस b। तो उसी तरह से ऐसे हम इसको भी लिख देंगे x² माइनस y बटे 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस y बटे 10 एक कोष्टक में, x माइनस y बटे 10 दूसरे कोष्टक में। ये हमारा तीसरा नंबर हो गया।
ये प्रश्न संख्या 3 आपका समाप्त हो गया। इस तरह से ये भाग 1 में हम केवल 3 प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 3 तक हल करेंगे। फिर प्रश्नावली भाग 2 एक हम इसका बनाएंगे। ये बड़ा लेसन है, इसलिए भाग 2 भाग 3 कम से कम इसमें करेंगे। भाग 1 अब यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।